हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पद्म ब्लॉग्स में। तो एक भाई का कमेंट्स आया था कि आप एक ही बारी में अपनी सारी वीडियो शेयर कर दो। देखो, सारी वीडियो शेयर करने में कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ा अपने पास टाइम भी थोड़ा सा कमी रहता है और मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट में आपको हर डिटेल बताऊँ कि पहली मीटिंग से लेकर तीसरी मीटिंग तक। अभी 2 मीटिंग हमारी पूरी हो चुकी थी, तो अभी मैं आपको तीसरी मीटिंग जो उनकी थी होने वाली थी उसके बारे में बताता हूँ। फिर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसने फ्लैट चेंज कर लिया था रवि शर्मा ने, तो वो मेरे को दूसरे फ्लैट पे लेके गया वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे जो मैंने आपको एक बुक का नाम बताया था, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइंस, एक उन्होंने बुक पढ़ने के लिए बोला था मेरे को, और एक उन्होंने वीडियो देखने के लिए बोला था, द अट्रैक्शन ऑफ ला, ऐसे कुछ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक उनका वीडियो था। तो मैंने वो देखा, उन्होंने बताया कि डायरी में आपको ये नोट करनी है सारी चीज़ें जो भी आपको इसमें से अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वीडियो वगैरह मैंने देखा। अगर किसी भाई को लगता है कि वो ये वीडियो वगैरह देखना चाहता है तो मेरे पास वो वीडियो हैं, वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। मेरी मेल आईडी पे आप मैसेज करेंगे, मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ वो चीज़ें। जिस भी भाई को देखना है, मेरे पास उनकी सारी ऑडियो वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने वो ऑडियो वगैरह और उनकी जो वीडियो थी और जो बुक्स थी मैंने उनकी पढ़ी। उसमें पाइपलाइंस के बारे में यही बताया जाता है कि आप अपने लिए पाइपलाइंस तैयार करें। पाइपलाइंस यानी कि लिवरेज तैयार करें ताकि उम्र भर आपके पास पैसा आता रहे, ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो मैंने वो पढ़ा। तो तीसरी मीटिंग उसने बोला कि अगले दिन न करा के उसने फिर 27 मई को मेरी मीटिंग हुई। एक 24 मई को हुई थी, एक 27 को। 27 को उसने बताया कि मामा जी आज आपकी तीसरी मीटिंग होगी। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि वो 11:30-12 बजे वापसी आ जाता है वहाँ पे फ्लैट पे ही। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो आया, कह रहा फ़ोन आया आपके पास? कह रहा, मैंने कहा अभी तक तो नहीं आया है। कह रहा नहा नू के आप फ्रेश व्रेश हो लो, कपड़े वपड़े पहन लो तो फ़ोन आ ही जाएगा। तो वो तो उनकी पहले से सेटिंग होती है। तो मेरे को लगा ठीक है, ये आ गया होगा भाई, इसको इनको टाइमिंग वगैरह उसने बोला मैंने ऑफिस से पता करिए, करीबन 2 बजे के आसपास आपकी होगी। तो वो करीबन हम 3-3:30 हो जाते हैं। तो उसके बाद फ़ोन आता है कि आ जाइए। तो फिर वहाँ पे हम वही लोकेशन वही बताई जाती है, गांधी पथ रोड पे जयपुर में JB स्वीट्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम पहुँचते हैं, रवि मेरे साथ होता है। तो वहाँ पे जो सबसे पहले बैठे होते हैं, एक राहुल खरेरा नाम है उस लड़के का, तो वो बैठा होता है। तो वो देखते ही कहता है, जानते तो हैं ही आपस में, कहता फ़ोन करो, कौन सा बंदा हो सकता है मेरे को भी नहीं पता, जबकि वो जानते हैं, आपस में आपको गुमराह करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैंने फ़ोन किया। फिर उसने बताया कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो उसने मेरे को उसके पास छोड़ के वो चला गया। फिर उनकी वही नपीतुली बातें, तोते होते हैं ना जो रटवा देते हैं कि ये बोलना है ये बोलना है, वो सारे तोते एक जैसे ही हैं कि मैं ये करता था, जो अभी आएंगे मैं उनको अपना रिच डैड मानता हूँ, मेरे पुअर डैड दूसरे हैं, ये हैं वो हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। पूछा करना क्या है? कह रहा अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि क्या करना है आपको। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई तो है बताने वाला कि करना क्या है। तो मैंने उसमें बताया गया था कि आपकी जो भी डाउट्स वगैरह जो भी हैं आपको लिख के लेके आने हैं। तो डाउट्स उन्होंने पढ़े ही नहीं। 20 ड्रीम्स लिखने के लिए बोला था, वो मैं बताना थोड़ा भूल गया आपको। तो 20 ड्रीम्स लिखने के लिए बोला था। तो मैंने कहा चलो 20 ड्रीम्स, ऐसा कुछ मेन ड्रीम्स था नहीं कि जो भी है, फिर भी मैंने उसमें 20 ड्रीम्स अपने लिख दिए। फिर उसने देखा कि ठीक है आपने अच्छा लिखा है, ये है, इधर उधर की बातें कि आने में आप कैसे आए, वो सब सेम आपसे पूछते हैं, कैसे आए, ट्रेन से आए, बस से आए, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, घर में परिवार में कौन कौन है, सब कुछ ये। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे माया जी, ये वो, पापा क्या करते हैं, भाई क्या करता है, आप क्या करते थे, ये वो, तो जॉब में आपने क्या निकाल लिया, वो कर दिया। ये उनको तो ये लगता है कि यहाँ पे बंदा आ गया तो ये अब झंडे गाड़ देगा यहाँ पे आने के बाद। तो फिर सारी बातें हुई। होने के बाद वो कहता है कि आपके लिए एक बैड खबर है, बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। तो कह रहा मैं पहले आपको बैड दे देता हूँ कि आगे मैं आपके जो मीटिंग है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा सर कल होगी ये? कह रहा कल नहीं। तो गुड न्यूज़ आपके लिए है। गुड न्यूज़ तो आपने सुनी नहीं कि सर आ रहे हैं।
ठीक है। तो वो आपकी लेंगे, उनके आने से पहले आपको खड़े हो जाना है सीट पे। जब तक वो ना बोलें तब तक आपको सीट पे बैठना नहीं है। जब वो ये कहेंगे टेक योर सीट, तब आपको सीट पे बैठना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, न आँखों में आके आपको डालनी है, मिला के बात करनी है, इधर उधर नहीं देखना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बिल्कुल। फिर जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो पवन फोगाट है, रेवाड़ी से है बंदा ये, पवन फोगाट। तो मैंने उससे बातें हुई, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो आया, उसने डायरी में देखा कि ठीक है, डाउट्स उसने पढ़े, लेकिन कोई डाउट मेरा क्लियर किया नहीं उस बंदे ने वहाँ पे बैठ के। तो कह रहा उसने अपना वही रामायण कथा का शुरू करी उसने अपनी, कि ये चीज़ें हैं, ये एक अकेला बंदा अमीर नहीं बन सकता। 97% बंदों के पास 3% पैसा 3% पैसा है, और 3% बंदों के पास 97% पैसा है। तो ऐसे करके ए से बी की आपकी जर्नी होगी। यहाँ पे आपको इंटरनल चेंज लाना पड़ेगा। जो बाहर से तो हम चेंजेस कर सकते हैं, इंटरनल चेंज करना दर्ददायी होता है, दर्द बहुत होता है इस चीज़ में। तो अंदर से चेंज करने का मतलब है कि आपको अपनी आत्मा मारनी पड़ेगी। चाहे दूसरा बंदे को आप जैसे मर्जी बुलाएं झूठ बोल के, उससे आपको कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब रखिए। तो फिर उसने एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि बताते हैं कि जैसे रामदेव था, उसने योग शुरू करा। शुरू में योगा उसने फ्री में दिया लोगों को। उसने अपना ग्रुप बनाया, अपना अपना एक जगह बनाई लोगों के बीच में, ठीक है। फिर एक टाइम आया कि उसने अपने प्रोडक्ट लॉन्च करे, ठीक है। सरकार के साथ टाई अप करा कि ये बोला कि आप सब देसी अपनाओ, विदेशी त्यागो, ऐसे करके उसने अपना गेम खेला। या तो आप योग के ज़रिए ऐसे बंदों को उलझाओ, तो आप हमें योग आता नहीं है, तो उसने तरह तरह की बातें करी। या फिर अमीर बनने का एक दूसरा तरीका है कि किसी अमीर घर की लड़की को फंसा लो, या उससे शादी कर लो, ठीक है, ये तरीका है। या बैंक लूट लो, चोर बन जाओ। तो कह रहा ये चीज़ें हमारे बस की हैं नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल ये चीज़ें तो हम वैसे भी नहीं करेंगे। तो फिर वो कह रहा फिर आप बताओ कैसे हम अमीर बन सकते हैं। फिर उसने बताया कि मैंने कहा सर मेरे पास तो ऐसा कोई तरीका है नहीं, अगर होता तो मैं आपके सामने थोड़ी ना बैठा होता। तो मैंने कहा क्या किस चीज़ का कंपनी है, क्या काम करना है, ये तो बताइए। कह रहा मैं ठीक है आपको बताऊँगा। फिर बातें होती रही, घर में कौन कौन है, ये है, क्या पापा क्या करते थे। मैंने कहा अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर लिया उन्होंने, हम सोचते हैं कि एक अच्छा घर दें उनको, वो करें। मैंने कहा बिल्कुल ये तो हर कोई सोचता है, हर किसी का सपना होता है कि अपने घर वालों को वो खुशियाँ दें। फिर उसने आगे कंटिन्यू करते हुए उसने बताया कि हम जो हैं टाई अप पे काम करते हैं, दातोश्री विजय ऐसे कुछ नाम उसने मेरे को बताया। तो कह रहा उन्होंने हमारे को टाई अप करके दे रखा है, वो बीच में है। अगर उन जो वो बीच में होते हैं, और जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक घड़ी का जिक्र करा था, उस बंदे ने जो घड़ी खोल कर रखी थी, कायरोस नाम है। एक भाई ने भी कमेंट करके मेरे को बताया कि कायरोस नाम है उस घड़ी का। प्रदीप जी हैं, वो हमारे साथ ही थे, वो भी बेचारे जा चुके हैं वहाँ से छोड़ के, मेरे से पहले ही निकल गए थे वो लोग। तो सिक्कर से हैं वो भाई। तो सबकी मैं आपको कहानी बताऊंगा, अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं वो बंदे, कि कहाँ पे भाई कौन सा क्या कर रहा है, उन्होंने कैसी हालत करी है उन लोगों की, वो मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो में आगे बताता रहूँगा। तो उसमें मेरे को उसने बनाया, वो डायरा सा बनाया कि डायरी में बताता रहा ये है। फिर ये आपको मुंह से तो बताते ही नहीं है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको मुंह से नहीं बताएंगे ये लोग कि आपको करना क्या है। ये आपको आराम आराम से आपका माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा 70 से 80% माइंड वॉश हो चुका था, लेकिन 20% जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो इसी बात पे कह रहा हूं कि मुझे करना है क्या, मैंने ये बातें पूछी। तो वो कह रहा है मैं बताऊंगा आपको। फिर लास्ट में जाके उसने जो है उसने वही टांगे बनानी शुरू करी, ऐसे गोले ऐसे बनाने, टांगे बनानी शुरू करी। तो मैं वहाँ जाके समझ गया था कि ये बंदे जोड़ने का काम है, ठीक है, चैन सिस्टम है। तो मैंने उसे वहाँ पे तो कुछ पूछा नहीं मैंने उससे कि चैन सिस्टम है ये है, तो सारा कुछ उसने करा के सारी झूठ बोल बाल के उसने अपने तरीके से। तो उसने कहा कि ठीक है आप रवि शर्मा जी को बुला लीजिए, जो मैंने आपको बताया। करीबन उसने 3 से 4 घंटे मेरे ख़राब कर दिए वहाँ पे बैठा के, ठीक है। और आपको ऐसा बना देते हैं कि आप इधर नहीं देख सकते, उधर भी बिल्कुल सीधा बैठे रहना, आपको हिल नहीं सकते आप।
ठीक है। अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो उससे पूछ के जाना है, भाई इतना कितना बड़ा इंटरव्यू है, ठीक है। तो फिर वो चला गया बंदा, चला नहीं, वो वहीं आ गया, रवि आ गया वहाँ पे। तो बात हुई, तो मैंने उससे बोला, रवि से मैंने कहा भाई ये तो बंदे चैन सिस्टम है, तो तू तो मेरे को बता नहीं रहा था। हमारी आपस में थोड़ी सी वहीं पे बात हुई। तो वो कह रहा कोई बात नहीं मामा जी। उसने फिर एक डॉक्यूमेंट्स दिया, कह रहा इस पर आपको साइन करनी है। रवि वो साथ में ही लेके आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो एक बार पढ़ लेता हूँ। कह रहा मामा जी विश्वास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 5 तरीके पैसे कमाने के हैं, ये तो आपको एक ही बताया इन्होंने। 30 इंडस्ट्री के साथ टाई अप है, 171 देशों में यहाँ पे ये इनका बिजनेस चलता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा एक बार ये डॉक्यूमेंट्स जिस पे मैं साइन कर रहा हूँ एक बार पढ़ तो लूँ क्या लिखा हुआ है। कह रहा कुछ नहीं है, तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं ना, कि ऑफिस में आपको जो पोजीशन मिलेगी उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे विश्वास पे साइन कर दीजिए। तो होता है भाई, घर का बंदा था, ठीक है। तो मैंने उन पे साइन बिना पढ़े हुए, मेरी सबसे बड़ी भूल मैंने कर दी है। जो बाद में मैं सभी भाइयों को बोलूँगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन करते हैं, कभी भी कोई भी कराए आपसे, एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के उसको एक बार पढ़ जरूर लें, किसी पे विश्वास ना करें, ठीक है। तो मैंने उस पर साइन करके मैं बाहर आ गया, मैं उसके साथ। तो उसने मेरे से बोला कि क्या मैं आपके पैसे आगे भेज दें। तो मैंने कहा चलो एक बार मैं बताता हूँ। तो बाहर आने के बाद उन्होंने, रवि से मेरी बात हुई, मैंने उसको साफ बोला, मैंने कहा कटवा दिया तो भाई तूने मेरे को ये। मैंने कहा अभी पैसे भेजियो मत। कह रहा मामा जी कुछ नहीं है, आप तो खामखा में टेंशन ले रहे हो, पैसे की टेंशन मत लो, मेरी गारंटी है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, गारंटी है तो ठीक है आप भिजवा दो। तो मैंने कहा इसमें है ना, पक्का है ना 5 तरीके पैसे कमाने के। तो कह रहा बिल्कुल है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें अगर बंदा आपका इंटरव्यू लेता है तो उससे पहले सबसे पहले ये पूछें कि आप मेरे को ये बताइए करना क्या है, ठीक है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको जिक्र करा था, अगर आपको कोई बोलता है कि कम टाइम में आप करोड़पति बन जाओगे तो उठ के भाग जाओ वहाँ से, मत रुको। वो एक चेन सिस्टम ही होगा, चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग ही होगी। तो आप वहाँ ना रुकें। फिर उसके बाद हम फ्लैट पे गए, मैं टेंशन में था, तो उसको देख के लग भी गया था कि ये चीज़ है। मैंने कहा भाई वो डॉक्यूमेंट्स एक बार मेरे को दिखा दे। कह रहा वो तो वहीं पे जमा हो गए। तो मैंने कहा कोई तो होगा उसके, तेरे पास कुछ तो होगा, उसका फाइल होगी, कुछ तो होगा, फ़ोन में होगी। तो कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा एक बार डॉक्यूमेंट्स पढ़ने तो चाहिए थे मेरे को, गलती हो गई, विश्वास पे विश्वासघात हो गया ये तो विश्वास पे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि चलो ठीक है, होंगे 5 तरीके, अगर ये कह रहा है तो घर का आदमी है तो क्या झूठ बोलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम रूम पे आते हैं। फिर उन्होंने जो मेरे को बताया, पवन फोगाट ने, वहाँ से निकलने से पहले, कि आपको 5 बुकें दी जाएंगी, वो आपको पढ़नी है और उनके टेक वे लिखने आपको, जो भी आपको उसमें से पसंद आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, बिल्कुल लिख लेंगे। तो वो जो 5 किताबें थी, एक तो बिजनेस स्कूल, इन्होंने जो मेरे को दिया था, बिजनेस स्कूल, सवाल ही जवाब है और बातों बातों में काम की बात, 3, और एक कॉपी कैट मार्केटिंग, ठीक है, 4, और एक और थी, वो अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैं आपको वो याद आता है तो अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। ये 5 देते हैं बुकें, उसमें से आपको टेक वे लिखने होते हैं। वो पूरी करने में मेरे को करीबन 3 दिन का टाइम लग गया। और 3 दिनों में मेरा सेम सवाल था उससे, क्वेश्चन था कि भाई ये तो बता इसमें करना क्या है। तब तक भी मेरे को नहीं पता था कि करना क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे जब रूम चेंज होके आता तो मैं वहाँ पे किसको देखता हूँ, एक तो धर्मेंद्र, ठीक है, कि बंदा ये कहता है, एक सीनियर बंदा साथ में रहता है, वो इसलिए साथ में रहता है कि आप कोई भी सवाल कर लो तो वो जवाब दे सीनियर, ठीक है। सीनियर किस चीज़ के सीनियर, क्या चीज़ सीनियर, मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या सीनियर है वो, ठीक है। तो मैंने उसने उसको जाके बताया होगा कि मामा मैं ऐसे पूछ रहे, वो आके बैठ गया चुपचाप मेरे पास ही। फिर बात करने लग गया, फिर वही माइंड वॉश वाला कि टेंशन मत लो, हम आपका करवा के देंगे, कोई काम नहीं है, एक बार आप ये बुकें पूरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं 27 मई को मेरी हुआ था, तो करीबन 1
जून को मेरे को वो लेके गया शाम के टाइम में पार्क में, शाम के टाइम करीबन टाइम हो रखा था 6:30-7 का। तो मेरे माइंड में आया, कह रहा एक बार इधर चलते हैं। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। मैंने कहा चलो, मेरे को लगा कि भाई शाम का टाइम है, अपना खुद का बिजनेस होता है। उसने उस टाइम पे भी नहीं बताया कि हम यहीं पे बैठते हैं। फिर उसने मेरे को मैंने सबसे मिलवाया। उसने सब एक ही वही बात तोते सारे। मैं ये था, मैं सिर्फ यही चीज़ अलग थी कि मेरे पिताजी ये करते हैं, मैं यहाँ से था, गांव का नाम अलग होता है, और मैं ये काम करता था वो अलग होता है। और वह बाकी वही सेम चीज़ आगे रटी रटाई ले लाइन है कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ पे वो चीज़ हम कर सकते हैं जो ज़िंदगी में हम कभी नहीं कर सकते थे। गरीबी की एक लाइन तोड़ने वाला घर में कोई आता है, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं इंडिया के अंदर। मैंने कहा अच्छा, तो सबकी वो सेम बात है। तब तक नहीं पता था कि सिर्फ एक ही लाइन है, माइंड में वही चल रहा था। अगर इसने मेरे को बताया कि 5 तरीके हैं इसमें पैसे बनाने के, और आपके 15-20 हज़ार रुपये महीने में वैसे ही नॉर्मल आते रहेंगे, तो वही चीज़ माइंड में घूम रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बातें हुई, सबसे मिले तो लड़कियां भी थी वहाँ पे, 2 लड़कियां थी, एक का नाम सपना था और एक का प्रीति। तो मैं और लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी लड़की अकेली कहाँ पे क्या काम कर रही है, थोड़ा देखें उस चीज़ को, जाके उसका ऑफिस भी देखें, ठीक है। वो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि वहाँ पे ये बताते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है भाई बहन का है, ठीक है, कि आप, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको पता लगता है कि क्या चल रहा है इनका, प्रोपेगेंडा क्या है इनका, क्या चल रहा है। किसी की नीयत साफ़ नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे उनके बीच में आपको बैठने के बाद पता लगता है। फिर बातें होती हैं, मिलते हैं सबसे। तो वो जो मैंने आपको बताया कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये है। मैंने कहा चलो लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि करना क्या है। तो फिर मिला के वहाँ पे कह रहा ठीक है, आप टाइम बताओ। 9 बज जाते हैं, 9 बजे हम फ्लैट की तरफ आ जाते हैं। तो कह रहा है क्या वो सब वही, मतलब एक बात सब पूछते हैं कि कौन सी बुक आपको अच्छी लगी। तो मेरे से पूछा गया, मेरे ने बताया ठीक है, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइंस मेरे को बढ़िया लगी उसमें, क्योंकि बंदे को बताया गया है कि आप इस हिसाब से आप अपना आगे का तैयार करें कि आपको ज़िंदगी भर पैसा आता है, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छी चीज़ थी उसमें सीखने को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इन्होंने नहीं बताया। जो नाम पता चला क्यूनेट, मैंने आज तक नहीं सुना था क्यूनेट कंपनी का नाम। क्यूनेट से बढ़िया तो मैं मानता हूँ वेस्टीज वगैरह होगी, ये चीज़ें, वेस्टीज हो गया, ये हो गया, ये बढ़िया हैं। मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि अगर उसमें आपके 10, 20, 30 हज़ार रुपये जो भी बंदा लगवाता है, उस चीज़ का कम से कम आपको सामान तो मिल जाता है। सामान मिलने के बाद ये तो तसल्ली हो जाती है कि मैंने ठीक है 10,000, 20,000, 30,000 रुपये दिए, मेरे को उस चीज़ का सामान मिल गया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे जो 3,20,000 रुपये का जो काम किया, वे ट्विस्पर के 2 टिकट 5 स्टार या 7 स्टार होटल के USD में खरीद दिए उन्होंने, USDT में, डॉलर में। तो मैंने उसको 1-2 तारीख में उसको बोला कि भाई देखो ऐसा है, मेरे माइंड से चीज़ें बाहर जा रही हैं, ठीक है, तो मेरे बस की बात नहीं है ये। तो मैं यहाँ पे जो चैन सिस्टम है मैं नहीं कर पाऊँगा, ना मैं अपनी अंतरात्मा को मार पाऊँगा, ना मैं अपने आप को इंटरनल चेंज कर पाऊँगा, ना मैं ज़मीर मारना हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि पैसे कमाने वाले बंदे को पता होता है कि वो पैसे कैसे कमाए गए हैं। हाँ, अगर मैं वहाँ जाता हूँ और मेरे पापा की कमाई हुई रकम को वहाँ पे लगा देता हूँ, तो शायद उस चीज़ का मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन जो बंदा अपनी कमाई लगाता है उसको पता होता है कि हाँ यार, कि मेरी जेब से लगे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो कहता है कि नहीं मामा जी आप टेंशन मत लो, आपका मैं करके दूंगा, 50% काम तो मैं करूँगा। वो 50% काम करने का मतलब है जो वो बंदे प्लस करेगा, एक साइड आपके जुड़ते रहेंगे और एक साइड आपको खुद को करना पड़ेगा। आगे वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे इसमें ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ईमेल आईडी पे मेरी पे मैसेज आया हुआ था
कि इन्होंने ऐसे ऐसे टिकट खरीदे हैं, और उसमें क्यूनेट ने लिखा हुआ है कि 30 दिन का प्रोसीजर है पैसे रिफंड का। जबकि मैं ये कंपनी की गलती भी मानता हूँ, अगर इन्होंने USDT में परचेज करा है तो उसमें क्लियर कहें कि 7 डेज़ का आपका रिटर्न पॉलिसी है, क्यों उसमें भी 30 दिन का ये रिटर्न पॉलिसी बताते हैं। ठीक है, बाकायदा हर बंदा इसमें झूठा है, कंपनी तक झूठी है, सब कुछ। मैं वहाँ पे करीबन, मैं आपको बताऊँ, अभी 2 महीने मैं रहा हूँ, सिर्फ यही सोच के कि ठीक है पूरा सिस्टम जानने के लिए 2 महीने मैं रुका हूँ इसमें। जब 2 महीने में मेरे को पूरा वहाँ पे नॉलेज हो गया कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, किसी गरीब को लाके मार देंगे यहाँ बुला के, बेचारे को जो ब्याज पे पैसे उठा के लेके आएगा, वो काम हम नहीं कर सकते। तो बातें उसे हुई हैं, फिर वो कह रहा है कि आप पैसे की टेंशन मत ले, पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, पैसे की मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप 10 दिन रुक के देख लो, अगर 10 दिन में आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बेशक पैसे मैं आपको अपने पापा को बोल दूँगा कि आपके 3,20,000 रुपये आपके मिल जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी 1-2 तारीख में ये बातें होती हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे क्या होता है जब मैं दोबारा वहाँ पे बैठना स्टार्ट करता हूँ उनके साथ में जाके, जब मेरे को पता लगता है कि इनका कोई ऑफिस वगैरह तो है ही नहीं, ये बैठते पार्क में हैं, और पार्क को बोलते POA, पावर ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि अगले दिन मेरे को कौन मिला वहाँ पे। ठीक है, इनके कोई महान व्यक्ति हैं, वो अच्छा खासा नाम है उनका क्यूनेट में, तो मैं बताऊंगा कौन मिला, मेरा उसने कैसे माइंड वॉश करने की कोशिश करी, क्योंकि इन्होंने ये सारी बातें ऊपर तक पहुंचा देते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो नेगेटिव हो रहे हैं। इसमें नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या कर रहे हैं भाई? नेगेटिव पॉजिटिव रहो, सोचते रहो कोई आएगा आएगा आएगा, कब तक? बंदे भी बताऊंगा मैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे 1-1, 1.5 साल से रुके हुए हैं, जिनका कोई आज तक 1 रुपये नहीं आया, वो बताऊंगा, नाम के साथ बताऊंगा आपको। तो प्लीज़, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं वो करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई तो भाई बचे, मेरी वीडियो पहुँचे, सीखें लोग, और किसी के भी बहकावे में ना आए। किसी की फ़ोटो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कहीं बाहर घूम रहा है। अगर मैं बाहर घूम रहा हूँ, मेरी जेब में पैसा है, तो लोगों को, रिश्तेदारी में, दोस्तों को वैसे ही पता लग जाएगा, मुझे स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचें जो, अगर आप उनसे पूछते हो क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, क्या बिजनेस है, बिजनेस ही नहीं बताते किस चीज़ का बिजनेस है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे भाई बचें। थैंक यू, जय हिंद। सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें, किसी भाई का तो भला हो, सबको बचाना है। मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच ये है कि कोने कोने तक इस बात का, क्यूनेट का नाम सबको पता लगे, लोग बचे। इनके साइन अप रोकने हैं जो झूठ बोल के करवाते हैं, इनके साइन अप रोकने हैं, झूठ बोल के जो ये लोग करवाते हैं वो रोकने हैं। तो वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अपना कोई हो वो बच सके, क्या पता ऐसा उसका कोई दोस्त हो जो क्यूनेट कर रहा हो। कंपनी का नाम क्यूनेट है, तो बचें। जय हिंद।